बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास STA 100 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसकी डेडलाइन है 5 मई 2021, यानी कि 5 मई को आप रात 12 बजे तक ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो इस असाइनमेंट में उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो असाइनमेंट आप ड्यू डेट के बाद ईमेल के जरिए सबमिट की जाएगी और MS वर्ड में असाइनमेंट होनी चाहिए। और आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने इस जो है असाइनमेंट को मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना है, ठीक है। और आपने इसको कॉपी नहीं करना किसी स्टूडेंट से, ठीक है। और आपने असाइनमेंट में रोमन और इंग्लिश, रोमन और उर्दू वर्ड नहीं लिखने, आपने इंग्लिश वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो बाकी ये सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में 2 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है स्क्वायर कंप्लीट करने के मेथड के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व जब किया जाता है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ हमने इसकी एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि सिम्प्लीफाई करना है और अपने जो हमारा जो आंसर है इसको हमने a+b आयोटा की फॉर्म में आंसर को लिखना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को असाइनमेंट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अपनी मैथ ऐप सॉफ्टवेयर के अंदर लिखेंगे। मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले हमारा जो पहले शर्त होती है, सबसे पहले हमें ये होता है कि हमने जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, एक्स² के साथ जो भी वैल्यू होती है इसका हमने ख़त्म करना होता है, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए हम सारी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मैथ ऐप सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इस ऑप्शन में जाना है, ठीक है। और लिखना है कि जी 7x और 7x² / 7, ठीक है। प्लस लिखेंगे और फिर इसी साइन को लेंगे 2x/7, ठीक है। और माइनस सारी इक्वेशन को हमने 7 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। = 0, सही है। इसके बाद हम ऐसे करेंगे कि टाइम बनाने के लिए इसको इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आपने मैथ टाइप को यूज़ करना है तो आपने स्पेसिंग का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये 7 को 7 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सही। इसी तरह हमारे पास x² बच जाएगा। और बाकी सारी इक्वेशन हमारी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। इसको हम दोबारा कॉपी करते हैं इस इक्वेशन को और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इस स्टेप में हमने ये करना है कि जो हमारा ये वैल्यू है इसको हमने कट करके इस तरफ प्लस में करके लेते हैं, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास कोई वैल्यू भी ना रह जाए। आप लोगों को पता है कि जब हम कोई स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो उस मेथड के साथ हमने इसको जो ये हमारी इक्वेशन होती है इसको हमने ये बनाना है। हमारे पास जो एक फार्मूला है a² + b² और दरमियान में हमारा आता है 2ab। ये हमारे पास इस इक्वेशन को जब हम इस फॉर्म में ले आएंगे तो हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने अपनी जो इक्वेशन है इसको इसी फॉर्म में लेके आना होता है। इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए अब हम सोचेंगे कि हम क्या इस इक्वेशन के साथ हम क्या करें कि हमारा ये वाली फॉर्म बन जाए। तो हमारे पास जो पहला है x² मौजूद है, ठीक है, और हमारे पास 2 भी मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास a भी मौजूद है 2x, ठीक है। 2 कॉन्स्टेंट भी मौजूद है, a भी मौजूद है और b भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे b का स्क्वायर नहीं मौजूद, ठीक है। हमारे पास 1/7b बन रहा है लेकिन b का स्क्वायर नहीं मौजूद। तो हम ये करेंगे कि हम b का स्क्वायर इस साइड पे ऐड भी कर देंगे और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे, दोनों साइड पे b का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सॉरी, Ctrl+C और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ में हम इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे प्लस लिख के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको पेस्ट करने के बाद इसका स्केल ले लेंगे, ठीक है। ओके, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस साइड पे भी प्लस करेंगे और दूसरी साइड पे भी प्लस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन की साइड पे भी और साइड पे भी, सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक किस्म का पूरा, इसको अगर हम इस इक्वेशन को इस साइड को बंद करें तो ये हमारे पास पूरा स्क्वायर कंप्लीट होता है। और स्क्वायर कैसे कंप्लीट होता है, ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, ठीक है। और ये a b बन जाता है, 2 ये और ये a और ये 1 और 7 b, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और x + c
क्लोज करें और इसका हम अगर हम स्केल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम इक्वल टू करें तो इसका हम अगर अब स्केल ओपन करेंगे, ठीक है, 1/7 प्लस इसका अगर हम स्केल ओपन करें तो ये 7 का स्केल ले तो 49 बनता है और 1 का स्केल ले तो 1 ही बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसे करेंगे कि हम इस इक्वेशन इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऐसी कैसी रहेगी, इसको हम बाद में हल करेंगे। अच्छा, अब इसका जो है हमारे पास एलसीएम है तो ये 49 हमारे पास उसके नीचे ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा 49, और जो हमारे पास जो नीचे एलसीएम आता है इस एलसीएम ने इसके साथ डिवाइड होना होता है और जो बच जाए उसने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है। तो ये हमारा 49 7 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 7 49 बनता है, ठीक है। तो जो हमारा 49 नीचे एलसीएम आया है इसने 7 के साथ डिवाइड होना है तो हमारे पास 7 बच जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होता है 7, ठीक है। और 7 ने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ऊपर 7 प्लस 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी। हमने स्पेसिंग का लाजमी ख्याल रखना है, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन के ऊपर 7 + 1 8, 8/9 49, ठीक है। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये करना होगा कि हम इसका स्क्वायर खत्म करते हैं, ठीक है। इसकी तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस सारी इक्वेशन को हम दोबारा कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, और अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसका स्क्वायर हम इस तरीके से लेंगे, इसको इस सारी इक्वेशन को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस सारी को सिलेक्ट करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इस साइड का भी राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे और लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। अब हम जब ये स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू, और इसका अगर हम 8 का स्केल लेंगे ऊपर और नीचे वाले का स्केल लेंगे तो 8 का स्केल हम बजाय इसके कि हम लिख लें, हम 8 को स्केल के नीचे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 8, ठीक है। फिर इसको कॉपी करके आपको लाइव दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मैथ टाइप यूज़ करना भी आ जाए, ठीक है। अब इसके नीचे हम 49 का स्केल लिया तो हमारे पास 7 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका जो 1/7 है 1/7 को हम दूसरी साइड पे ला के माइनस कर लेंगे, ठीक है। हम बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 1/7 है इसको हम कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, साइड पे ला के माइनस। अच्छा, अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, इसका जो एलसीएम हमारा आ रहा है इसका एलसीएम हमारे पास 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट के नीचे 7 आएगा, ठीक है, और ऊपर हमारे पास आएगा √8 - 1 -1। जब हमने अपने क्वेश्चन में ऊपर अंडर रूट को ख़त्म किया था तो यहाँ पे हमारे पास जब हम अंडर रूट को ख़त्म करते हैं मतलब तो एक हमारे पास प्लस में वैल्यू आती है, एक हमारे पास माइनस में वैल्यू आती है। तो क्योंकि हमें पता है कि जब हम क्वेश्चन को कर रहे थे हमारे पास जो बड़ी से बड़ी जब वैल्यू एक्स स्केयर होती है तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं एक्स की। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 होता यानी कि क्यूब रूट होता तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ 3 आनी थी, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए आंसर में एक्स की एक नहीं एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक 8/2 प्लस में है और एक 8/2 √8/7 प्लस में है और एक √8/7 माइनस में है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेप ये कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, ठीक है, एक हमारे पास सिंपल यही आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी। या फिर हम एक स्टेप और करते हैं, यहाँ पे हम इसी को ऐसे लिख लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे प्लस बी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम कंट्रोल प्लस और लिख के एक्स इज इक्वल टू माइनस लिख के ये कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 एक्स की इस तरह से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मैं वीडियो को पास करती हूँ, बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। देखिए मैंने एक इक्वेशन को माइनस में लिखा है और एक आगे और लिख के एक्स को माइनस में लिख दिया और एक प्लस में लिख दिया। आप इसको इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप आंसर को ऐसे लिख लें, प्लस माइनस का साइन डाल दें और सिर्फ √8 - 1/7 करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है।
या फिर ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इस पूरे क्वेश्चन को Ctrl+R Ctrl+C और अपने वर्ड में जाके, ये तो हमारे पास क्वेश्चन फाइल है, यहाँ पे आप लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये कह रहे हैं कि इसको हमने a+b आयोटा की फॉर्म में लिखा है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम मैथ टाइप में चलते हैं, Ctrl+C करके मैथ टाइप को ओपन करते हैं और इसको क्लोज करने के बजाय Ctrl+N लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए पेस्ट नहीं हो रहा, आप लिख देते हैं -7 +3 आयोटा, ठीक है। और इक्वेशन को डाल के -3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को हमने नहीं मिस करना कि आपने इक्वल टू का साइन नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा जी, हम मल्टीप्लाई करने का ये तरीकाकार है कि आपने इस पहली रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली वाली रकम को सेकंड वाले के साथ करेंगे, फिर सेकंड वाले को पहली वाले के साथ और सेकंड वाले को हम दूसरी वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे -7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +21 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद -7 को +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -14 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब +3 आयोटा को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -9 आयोटा बनेगा, ठीक है। और +3 आयोटा +2 आयोटा का आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये +6 आयोटा स्केल बनेगा, ठीक है। आयोटा स्केल, ठीक है। अब आयोटा का स्केल लगाएंगे हम, ठीक है। और अब हम इनको प्लस माइनस कर लेंगे, इक्वल टू साइन, ठीक है। 21, आपको पता है कि ये माइनस आयोटा जो होता है, ये प्लस माइनस आयोटा जो होता है, ये माइनस जो आयोटा का स्केल होता है ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों के जो है ये आयोटा आयोटा सेम है, ठीक है। तो माइनस और माइनस अगर हम आपस में करें तो ये प्लस बन जाता है और साइन माइनस का जाता है। 14 और ये बनेगा 23 आयोटा, ठीक है। और +6 और आयोटा स्केल की जगह हम -1 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अच्छा, और एक स्टेप और कर लेते हैं, -21 के साथ -6 और -23 आयोटा इक्वल टू 21 में से हम अगर 6 निकाल दें तो हमारे पास 15 बचता है और -23 आयोटा। तो ये हमारे पास ये बाइट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम लिखते हैं आंसर। अगर आपने मैथ टाइम में स्पेस डायल करनी हो तो आप Ctrl+Shift+E डायल करें तो हमारे पास स्पेस इधर हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, ठीक है। और अपने, ठीक है, ठीक है। अगर इधर हम क्वेश्चन के ऊपर इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, और साथ हम लिखते हैं सोल्यूशन। ये कुछ टिप्स हैं असाइनमेंट सबमिट करवाने की, ठीक है। इनको अगर फॉलो करें तो ऑपरेशन हमारा अच्छा पड़ता है। आप लोग प्रॉपर स्पेसिंग दें, ठीक है। और असाइनमेंट को इसी स्पेसिंग के साथ अगर अपलोड करें तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये फाइल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दें, मैं आपको ये सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, खुदा हाफिज़।